एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत मशहूर हैं। वो कहीं ख़िताब कर रहे थे। ख़िताब में उन्होंने अपने बच्चे का किस्सा सुनाया कि बच्चा एक दिन उनके पास आया, उन्होंने कहा बाबा बाबा देखें मैं कितना शक्तिशाली हो गया। तो कहने लगे मेरे अचानक कान खड़े हो गए। खैर इग्नोर कर दिया शायद उन्होंने। एक आधा दिन और गुजरा तो बच्चे ने किसी और हवाले से कोई बात करते हुए कहा देखिए दुनिया कितनी विशाल है। कहते हैं इस पर तो मैं बहुत परेशान हो गया। अच्छा खैर एक आधा दिन और गुजरा तो बच्चे ने कहीं कोई लफ्ज़ आशा कहीं यूज़ कर दिया, कहीं सपना यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा ना 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 ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है भाई, सकाफ़ती यलगार हो रही है, बच्चे का दिमाग ख़राब हो रहा है, बच्चा देखें क्या क्या बातें सीख रहा है। तो मैंने अगले दिन से कहा कि जो इंडियन डब हुए हुए कार्टून हैं ये तुमने नहीं देखने, उन पर पाबंदी लग दी। और अगले दिन से बच्चे ने अंग्रेज़ी कार्टून देखने शुरू कर दिए और बकौल उनके सब कुछ ठीक हो गया। अब ये रवैया हमारे यहाँ बहुत आम होता जा रहा है, जिसमें हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि क्या चीज़ सकाफ़ती यलगार है और क्या चीज़ सकाफ़ती यलगार नहीं है। ज़बान कौन सी ठीक है और कौन सी ज़बान गलत है, हमने कुछ उसके बुनियादी असूल बना दिए हैं और हम उन असूलों से परे हटने को तैयार नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा अंग्रेज़ी उर्दू में हिंदी अल्फाज इस्तेमाल कर लेता है तो आपको बहुत परेशानी लाहक हो जाती है। आप ये भूल जाते हैं कि जिस उर्दू ज़बान को आपका बच्चा बोल रहा है उसमें शायद 70% अल्फाज जो हैं वो हिंदी के ही हैं। मिसाल के तौर पे का, की, के, ये भी हिंदी के अल्फाज हैं। आप इनको निकाल दीजिए, फिर आप मुझे एक जुमला सीधे से बोल के बताइए तो आप नहीं बोल सकेंगे। दूसरा मसला ये है कि सकाफ़ती यलगार है क्या, आप किस चीज़ से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने बिरयानी का जिक्र करना है, आपने गोलगप्पों की बात करनी है, आपने बसंत की बात करनी है, आपने भेलपूरी की बात करनी है, तो आप किससे करेंगे? किसी अंग्रेज़ से करेंगे, किसी अमेरिकन से करेंगे, किसी सूडानी से करेंगे, किसी लेबनानी से करेंगे, या किसी हिंदुस्तानी भाई से कर लेंगे, या किसी बांग्लादेशी भाई से कर लेंगे, या बर्र-ए-सग़ीर के रहने वाले किसी और शख्स से कर लेंगे। सकाफ़ती तौर पे आप किसी न किसी ज़मीन से जुड़े होते हैं। वहाँ ज़बान वहीं की होती है, लिबास वहीं का होता है, आदात वहाँ की होती हैं, अतवार वहाँ की होती हैं। तो ये समझना कि आप उससे पीछा छुड़ा के और अपना नाता किसी ऐसी सकाफ़त से जोड़ रहे हैं जो आपसे हज़ारों मील दूर है, जहाँ ना आपकी कोई ज़बान समझता है, ना आपकी कोई बोली समझता है, ना लोग आपके पकवान खाते हैं, तो ये शायद तरीक़ाकार गलत होगा। आपकी एक मट्टी से जुड़ी जो दानिश है वो बर्र-ए-सग़ीर में ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ़ उर्दू ज़बान से फूटती हो। उसका रिश्ता संस्कृत से जुड़ा होगा, उसका रिश्ता कहीं हिंदी से जुड़ा होगा, कहीं उसका रिश्ता बंगला से जुड़ा होगा, कहीं उसका रिश्ता पंजाबी से जुड़ा होगा। इस खित्ते से जुड़ी हुई जितनी ज़बानें हैं उनको सीखने में आपको कोई आर नहीं होना चाहिए, उनसे जुड़े हुए अल्फाज को इस्तेमाल करने में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये सकाफ़ती यलगार का मसला नहीं है। आपकी कदरें जो हैं आपसे कोई नहीं छीन रहा। जब आप आशा की जगह विश बोल लेते हैं या सपना की जगह ड्रीम बोल लेते हैं तो आप अपना नाता एक ऐसे कल्चर से जोड़ रहे हैं जिससे आपका सिरे से ही कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये ज़रा जहन में रखिए। तो अच्छा, दूसरा मसला एक और एक्सट्रीम का है। एक ग्रुप के ऊपर हमारे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा देखिए ये उर्दू में जो आप अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इनसे हत्तुल इम्कान जो है आपको गुरेज़ करना चाहिए। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो क्या करेंगे? क्या यही असूल जो है उर्दू में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज जहाँ इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर भी लागू होगा या सिर्फ ये अंग्रेज़ी के साथ ख़ास है? लेकिन ये हम अपने रिश्ते नाते जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगह जोड़ते रहते हैं, जोड़ते फिरते चले जाते हैं और हम समझते हैं कि शायद इसमें कोई बेहतरी का रास्ता है या इससे शायद कोई लोगों के ऊपर हमारी इल्मियत का रोब पड़ जाएगा, या लोग हमें अंग्रेज़ दान समझने लगेंगे, या लोग हमें अरबी दान समझने लगेंगे, या हम अगर हिंदी के ख़िलाफ़ बात कर लेंगे तो लोग समझेंगे कि हम शायद बहुत वतन परस्त हैं। भाई ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपने कहा जो लाउड स्पीकर, आपने कहा नहीं 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 ये तो भाई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, लाउड स्पीकर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आला मुकब्बिरुस सौत। हमारे एक उस्ताद थे वो पढ़ाने की कोशिश भी करते थे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो है उसका तर्जुमा जो होगा वो होगा, तर्जुमा क्या होगा बल्कि उसके लिए जो तरकीब आज से इस्तेमाल होगी वो होगी कानून तक़लील अफ़ादा मुख्ततम। तो ज़ाहिर है उसके बाद हम थोड़े बेहोश होते होते बचे। तो ये अब आपको देखिए कुछ चीज़ें नेचुरली ज़बान का हिस्सा बन जाती हैं, उन्हें नेचुरली ज़बान का हिस्सा, फितरी तौर पर ज़बान का हिस्सा बनने दीजिए। मैंने अभी नेचुरली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरा नहीं ख्याल आप में से किसी को उसको समझने में कोई दुश्वारी पेश आई होगी, लेकिन दुश्वारी की जगह अगर मैं यहाँ डिफ़िकल्टी बोलता तो शायद आप कहते कि भाई ये बिला वजह अंग्रेज़ी घुसाने की क्या ज़रूरत है। इस वीडियो का मकसद बताने का आपको सिर्फ ये था कि ज़बान जो है वो अपना रास्ता ख़ुद बनाती है, उसके साथ ज़बरदस्ती खींचातानी करने की ज़रूरत नहीं है। सकाफ़त के जो लवाज़मात हैं जिसमें एक ज़बान बहुत अहम हिस्सा है उनको समझने की कोशिश कीजिए और देखिए कि सकाफ़त कैसे मौरिज़ वजूद में आती है।
जहाँ तक उर्दू का सवाल है, राब्ते की ज़बान ज़रूर है, लेकिन साथ साथ आपकी मादरी ज़बानें जो इस खित्ते की ज़बानें हैं उनके साथ अपना रिश्ता, अपना नाता ज़रूर जोड़े रखिए। थैंक यू वेरी मच।